कई दुकानें भाई दूज के दिन एमसीडी ने सील की हैं। एक मेरा व्यापारी है, उसका फ़ोन आया, भाई दुकान सील हो गई। कहता वो कहाँ पर है, कहते बहन के आया हुआ था टीका करवाने। वो वहाँ से तुरंत भागा है, कहता टीका भी बाद में कराऊंगा। मैं एक बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ, व्यापारियों की पार्टी भाजपा और व्यापारियों की सरकार, और फिर व्यापारियों पे ये अन्याय। किस टाइम आए थे? पता नहीं जी, हम तो अपने घर पे थे जी, हमें तो बाद में पता लगी है। छुट्टी का दिन था तो हमें पता नहीं लगा जी। कोई नोटिस नहीं है, कुछ कोई नोटिस कुछ पहले, नहीं है। कुछ पहले तो कुछ कहा होगा। कुछ भी नहीं कहा जी, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। हम लोग कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, जीएसटी भरा हुआ है, हम सन 95 से यहाँ व्यापार कर रहे हैं और हमें बिना किसी इंटीमेशन के हमारी दुकानें सील कर दी गई। चांदनी चौक कमर्शियल नहीं है तो उसको पूरा हटाओ ना। एक दो चार को करके क्या मिलेगा आपको? नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। जब पूरा देश दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की छुट्टी मना रहा था, तब दिल्ली के चांदनी चौक में कई दुकानें सील कर दी गई। भाई दूज के दिन दिल्ली के चांदनी चौक में कटरा नील में 9 दुकानें सील की गई हैं। मैं चांदनी चौक के कटरा नील पर ही हूँ, आइए वो दुकानें देखते हैं। गली घंटेश्वर। चांदनी चौक के कटरा नील में गली घंटेश्वर है, उसमें ये 583 नंबर बिल्डिंग है, जिसमें कई दुकानें भाई दूज के दिन एमसीडी ने सील की हैं। इससे पहले भी मैं यहाँ पर आया हूँ, 2 दुकानें एमसीडी सील करके गई थी। अब की बार बताया जा रहा है कि 8 दुकानें तो अकेले यहीं पर सील की गई हैं। कुल 9 दुकानें बताई गई हैं जो सील हुई हैं, उनमें से 8 अकेले इस बिल्डिंग में हैं। ये देखिए, ये लगा एमसीडी का पर्चा, थोड़ा जूम करके दिखा दो भाई। ये है एमसीडी, और इसमें ये कहा गया है कि मास्टर प्लान दिल्ली 2021 का उल्लंघन है। सीधे सीधे समझें तो ये आरोप है कि रेजिडेंशियल इलाके में आपने जो है कमर्शियल इस्तेमाल किया गया। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ये, इसमें आपने कमर्शियल इस्तेमाल किया है। और ये देखिए, ये लगी हुई है सीलिंग, और देखिए ये रही सील, ये लगी हुई, ये देखिए। यहाँ पर भी ऊपर वही पर्चा लगा दिया है, ये देखिए, ये रही सील। यहाँ पर भी ये पर्चा लगा दिया है। ये अच्छा, ये तो क्या, ये तो पहले बच गई थी, ये तो है या अच्छा बची हुई है अभी तो। ये शायद इस पे स्टे है। ये देखिए बाहर लोग इतने घबराए हुए हैं। पहले भी मैंने दिखाया था कि ये बड़ा बड़ा यहाँ लिख दिया है कि भाई इस दुकान को एमसीडी द्वारा स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है, इसको सील ना किया जाए। एमसीडी मतलब एमसीडी का एपेलेट ट्रिब्यूनल है, उससे मिला हुआ है, सील ना किया जाए। बड़े बड़े यहाँ पर देखिए ये लगा रखा है। अच्छा, ये वाली सील है क्या? अच्छा, ये अरे ये शायद पिछली बार में आया था, ये दुकान ओके थी, है ना। ये देखिए, ये सील लगी हुई है, और ये देखिए इधर भी सील लगी हुई है। कई दुकानें यहाँ तो ऐसा लग रहा है पूरी बिल्डिंग ही ना सील कर दी हुई है। ये देखिए बराबर में ये भी सील है, ये देखिए ये भी सील है, ये बच गई है। इधर ऊपर भी है। अच्छा भाई, इन्होंने भी बड़ा बड़ा लिख दिया है भाई, स्टे है, इसको सील मत करना। ये देखो जरा, ये सारा इन्होंने लिखा हुआ है फॉर एमसीडी पर्पज। आइए, ये भी सील है, ये देखिए बराबर में ये भी सील है। अरे वो भी सील है, ये तो अरे तो लाइन लग गई है यहाँ पर तो। मैं बोलूँ ना क्या भाई, बिना आप नाम बताइए एक बार पहले। मेरा नाम राजीव है। आपकी कौन सी शॉप है? हमारी शॉप ये वाली है। अच्छा, ये आपकी है। सील कर गए, जिसमें कि हमने इसको खाली कर दिया था। किस टाइम आए थे? पता नहीं जी, हम तो अपने घर पे थे जी, हमें तो बाद में पता लगी है। छुट्टी का दिन था तो हमें पता नहीं लगा जी। तो हमें तो यहाँ के जो चौकीदार है उन्होंने बताया कि अभी ऐसे ऐसे सील लग गई है। तो ना कोई हमको कोई फ़ोन, ना कोई
चिट्ठी कोई मैसेज नहीं, इन्होंने ऐसी सील कर दी। तो कम से कम आदमी को मैसेज तो देना चाहिए ना। और जब यहाँ पे उस समय क्या कर रहे थे आप जब मतलब सीलिंग हो रही थी? उस समय तो हम अपने घर पे थे, कल भैया दूज था तो सभी मार्केट की पूरी चांदनी चौक की छुट्टी थी। तो हम भी अपने घर पे थे। तो ये तो हमें फ़ोन करके हमको तिवारी जी ने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे सीलिंग करने के लिए आए हैं बिल्डिंग में 583 में। तो इसका अचानक से आना कोई ये अनुभव गलत है। तो कोई नोटिस भी आना चाहिए भाई। हमारी दुकान पे सील लगाने कोई भी आ रहा है तो हमारे को बताना चाहिए कि भाई आप अपनी दुकान पे ये कर लो। हालांकि हम वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट जमा करके आए हैं। अच्छा, एमसीडी में, दफ्तर में। नहीं उनका कहना क्या है, वो क्या ये कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल है बिल्डिंग और आप कमर्शियल यूज कर रहे हो? वो यही कह रहे हैं कि जी रेजिडेंशियल है, इसको कमर्शियल यूज कर रहे हैं। देखो जी काफी 95 की है। अच्छा। और भी बिल्डिंग है यहाँ पे। ये बिल्डिंग जो है 30 साल पुरानी है। और भाई दूज के दिन जब छुट्टी थी तब ये अपने घर पे थे, त्योहार मना रहे थे, तब एमसीडी के लोग आकर सील कर गए। ये वाली आपकी है? आपका क्या नाम हो जी? मुकेश। अच्छा, ये वाली है आपकी ये वाली थी जी, हैं? तो आप आपका कहाँ का काम है आपका, पहले ये बताओ। कपड़े का ही काम है, मेरी पैकिंग का काम है। अच्छा, मैं पैकिंग का काम करता हूँ। कोई नोटिस नहीं है? कुछ नोटिस नहीं है। कुछ पहले तो कुछ कहा होगा? कुछ भी नहीं कहा जी, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। अब आप देखो मतलब शुरू से आखिर तक कुछ संवाद ही नहीं आपके साथ? समझ नहीं, कोई नहीं है। अरे ये थोड़ा सा ये है कि जैसे कि इनके केस में तो ये फिर भी बता रहे हैं कि कुछ संवाद था और इन्होंने पेपर दे दिया। इसके अंदर भी कोई संवाद नहीं था, यही तो दुकान है हमारी। हाँ। कोई संवाद नहीं, आप बता दें पेपर्स वगैरह आपने सबमिट कर दिए? हमारे पेपर वगैरह तो बिल्डिंग वालों ने सबमिट किए हैं। अच्छा। जो पेपर वगैरह हैं वो बिल्डिंग वालों ने सबमिट किए हैं, उनकी दुकानों में भी सील भी लगा दी है। अच्छा। तो कोई इतला नहीं की, कोई मतलब किसी तरीके का कोई वो नहीं करा कि ऐसी सील लगा दी। ठीक है ना। पहले आपको पता है रोजगार कैसे हुए हुए हैं। हाँ। ठीक है ना। और परेशानी के अंदर फिर आदमी परेशान में क्या करेगा। हाँ जी, आप कुछ बता दीजिए सर। ना तो कोई सील मुझको नोटिस दिया गया, ना कुछ गया। आग कल आके सील लगा के चले गए। आप कहाँ थे उस समय जब सील लगी? मैं घर पे था उस टाइम में, कल छुट्टी थी तो घर पे था। अच्छा, तो त्योहार मना रहे थे? हाँ जी। तो त्योहार के दिन आमतौर पर वैसे होता नहीं है। नहीं देखो, अब कल भैया दोस्त थी तो सब अपनी सिस्टर के वगैरह के यहाँ गए हुए थे। हाँ। तो कौन आएगा कल यहाँ पे, ये बताओ। मेरा नाम है जी संदीप सलूजा। आपकी भी सील हुई है? हमारी भी शॉप है जी, एक हमारी ये वाली शॉप हमारी ये वाली सील हो गई जी। अच्छा। इसके अंदर देखो जी नोटिस आया हुआ है हमारे को, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन उनके लिए है। जो आपकी शॉप कौन सी है? ये शॉप है जी हमारी। अच्छा, ये अच्छा। हमारी जो ये गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, जो नई दुकानें बन रही हैं या जो नई जगह बन रही है उनको सील कर। ये बिल्डिंग सन 95 की बनी हुई है जी। और जब से 2 मंजिला, आज भी 2 मंजिली है, कोई इस पर नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। हम लोग कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, GST भरा हुआ है। हम सन 95 से यहाँ व्यापार कर रहे हैं और हमें बिना किसी इंटीमेशन के हमारी दुकानें सील कर दी गई। ये किस टाइम आए थे ये सील करने? कल अपना 12-1 बजे के बीच में आया जी। हम सारे तो अपने घर पे थे कल। अच्छा। हम तो अपने त्योहार का दिन था, हम सारे घर पे तो आए नहीं थे। और ये बिना बताए आए और फोर्स लेके आए, फोर्सफुली सील करके चले गए। नोटिस वोटिस कोई आया था जी? कुछ नहीं, बिना नोटिस के ही ऐसा ही। कल मार्केट ही बंद थी। आप थे यहाँ पर? मैं मार्केट में था, दौड़ के आया जब तक हमारे तो इसमें सील लगा चुके थे वो। जो उनको सेल करना सारे सेल करें ना, पूरे चाइनीज चौक को शिफ्ट करें, कहीं जगह दें, हम लोग यहाँ से खाली करके चले जाएं। मतलब उनका ये कहना है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि रेजिडेंशियल में आप कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। 32 साल से उनको नहीं दिखा, 35 साल से रजिस्ट्री का हो गया। अच्छा, आपके पास कमर्शियल रजिस्ट्री है आपकी? जी। ट्रेड लाइसेंस भी है? सब कुछ है, GST है, कमर्शियल मीटर है, सब कुछ है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी फिर कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिस्टम को नहीं पता था कि इनके पास ये किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर GST है, अगर ट्रेड लाइसेंस है, कमर्शियल रजिस्ट्री ये कह रहे हैं, और बिजली का मीटर भी कमर्शियल है, सब कुछ है। हाँ जी। बताइए, पूरे सिस्टम को बताया कि यहाँ पर कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा है, तो एमसीडी को अचानक से कैसे ये पता लगा कि ये जो है इस्तेमाल कमर्शियल है? पहले कहाँ सबके सब सो रहे थे? चांदनी चौक कमर्शियल नहीं है तो उसको पूरा हटाओ ना। 1 2 4 को करके क्या मिलेगा आपको? सारा करो, एक बार सबको जगह कहीं दो, अब सबको शिफ्ट कर दो। किसी एक गले दबाने क्या मतलब निकल रहा? मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बात ये कह रहे हैं, ये बात आप एक बार चांदनी चौक में जो बंदा आ जाएगा वो समझ जाएगा कि सालों से ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर, कोई नई चीज नहीं है। ये हमारे सामने पूरे कटा नील में एक दुकान नहीं थी। हाँ। आज सारी रिहाइश हो गई, दुकान बन गई। हाँ। तो जब बिल्डिंग टूटी, कमर्शियल दुकानें बनी, मीटर लगे, तो कहाँ सरकार सो रही थी उस समय? दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन है, ये दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संस्था है, जो चांदनी चौक में जितने भी कपड़े के काम करने वाले व्यापारी हैं, एसोसिएशन है, सब इसी के तहत आती हैं। कटरा नील भी इसी के तहत आती है। तो उसके
महासचिव हैं भगवान बंसल जी। सर, कितनी दुकानें सील हुई हैं कटरा नील में? देखो, कल जो है भैया दूज के दिन हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल होते हैं। दीपावली के बाद जो है हमारा 3 दिन 4 दिन बाज़ार बंद होते हैं, भैया दूज तक बाज़ार बंद होते हैं। कल 11:15 बजे के करीब जो है एमसीडी के अधिकारी आए फोर्स के साथ, और सारी दुकानें बंद थी, और दुकानें बंद में वो जो है दुकानों को जो है सील कर गए। 583 के अंदर 8 दुकानें सील कर गए, और 602 बिल्डिंग नंबर में 1 दुकान को सील कर गए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं एमसीडी से पूछना चाहता हूँ कि मतलब एक त्यौहार के दिन, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है भैया दूज के दिन, वो आए और इस तरीके से बिना बताए, मतलब उस तरीके से मतलब व्यापारियों की दुकानें सील करके जाना कहाँ तक उचित है? क्या व्यापारी को समय नहीं देना चाहिए था? व्यापारी को बताना नहीं चाहिए था? व्यापारी को नोटिस नहीं देना चाहिए था? व्यापारी की गलती क्या है? जीएसटी हम देते हैं, कमर्शियल टैक्स हम देते हैं, कमर्शियल हाउस टैक्स हम देते हैं, इनकम टैक्स हम देते हैं, सरकार के सभी तरीके के हम टैक्स देते हैं। बिजली के मीटर हमारे मतलब कमर्शियल है। आप एक एक चीज़ देखिए कि हमारी व्यापारी की गलती क्या है। और व्यापारी की कोई भी चीज़ होती है, कोई भी बात होती है, कोई चीज़ होती है, तो ऐसा नहीं होता कि मतलब उसका नाम का आप अचानक आए और अचानक दुकानें सील करके चले जाएं। ये कहाँ तक उचित है? सारा व्यापारी इस समय भय के माहौल में है, और व्यापारी की ये देखो, वो जो 9 दुकानें सील हुई है, 2 दुकान पहले सील हुई थी, उसके अंदर जो लाखों करोड़ों रुपए के माल पड़े हुए हैं, और उन माल का क्या होगा? उस व्यापारी ने जिससे पैसे लेने हैं वो कहाँ से पैसे लेकर आएगा? दुकान बंद देखेगा, वो पैसे ही नहीं आएगा। अब वो माल मतलब जिसका पैसा देना है उसको पैसे कहाँ से देगा? क्या व्यापार को तबाह करने का मतलब मैं ये हमारे व्यापारी समाज के समझ में नहीं आ रहा, हमने क्या गलती करी है? हम अपना रोजगार, अपने परिवार को, अपने स्टाफ को, हम झल्ली वाले को, रिक्शा वाले को, हम जो उसका नाम को रोजगार दे रहे हैं, सरकार रोजगार देनी, हम अपने आप रोजगार को मतलब अगर करना चाहें तो कर नहीं सकते। क्या चाहती है सरकार हमारे से? क्या चाहती है एमसीडी हमारे से? एमसीडी कहाँ थी जब हमारी जो मतलब उसका नाम बिल्डर ने ऑफिस बनाया या दुकान बनाई या कोई चीज़ करी? जब सरकार कहाँ थी? जब कोर्ट कहाँ थी? और एक कंप्लेंटर के द्वारा जिस तरीके से हमारे व्यापारी समाज को परेशान करा जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। सरकार को और कोर्ट को ये चाहिए कि इसको ध्यान दें, और इसके ऊपर जो है ना, ये जो सीलिंग की कार्रवाई ना हो। और जो भी चीज़ है, आप कोई अगर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, कोई व्यापारियों को शिफ्ट करना चाहते हैं, या कुछ भी व्यापार के बारे में आप चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं है, आप व्यापारी के आगे रखिए व्यापारी की बात, उसके आगे सहमति लीजिए, और जो भी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं जगह बताइए। और क्या चाहते हैं सरकार? हमें क्यों नहीं आती है एसोसिएशन के पास? आज हिंदुस्तान की नहीं, मतलब वर्ल्ड की सबसे पुरानी एसोसिएशनों में से हिंदुस्तानी मर्केंटाइल 132 साल पुरानी एसोसिएशन है। और इतना बड़ा कपड़े के व्यापार को ये पूरे हिंदुस्तान को भी मतलब लीड करती है। कोई भी समस्या होती है उसको जो हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के माध्यम से रखा जाता है। और निर्वाचित होने के बाद मैं एक बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ, व्यापारियों की पार्टी भाजपा और व्यापारियों की सरकार, और फिर व्यापारियों पे ये अन्याय, सरकार को सोचना चाहिए। और हम सरकार से निवेदन करते हैं, इसको हमारे गृह मंत्री जी ने व्यापारियों के बीच में ही कहा था, और बहुत बढ़िया बात कही थी, जो दुकान सील हो गई वो तो मैं सब खुलवाऊँगा, और उसके बाद जो दुकानें मतलब कोई भी मेरे से हेल्प होगी मैं पूरी हेल्प करूँगा। ये तो बल्कि और दुकान सील और हो रही है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं, हमारे होम मिनिस्टर जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी चीफ मिनिस्टर, हम सबसे निवेदन करते हैं व्यापारियों के ये दुख की व्यथा को समझें और व्यापारियों को इस समस्या से समाधान कराने का प्रयास करें। सर, एक तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुधीर अग्रवाल है। इससे पहले आपने कभी सुना कि त्यौहार के दिन इस तरह से, खासतौर से केवल एक भाई दूज ना देखें, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये पूरा देश ही छुट्टी के मोड में होता है इस समय पर। कभी आपने अपने पूरे जब से आप काम शुरू किया आपने कभी ऐसा सुना कि इस दिन आके कोई कार्रवाई हो गई? सर, ये बहुत ही शर्मनाक है, ऐसा अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। कल हम दोपहर में घर में बैठे हुए थे शांति से, एक मेरा व्यापारी है, उसका फ़ोन आया, भाई दुकान सील हो गई। कहता वो कहाँ पर है? कहते बहन के आया हुआ था टीका करवाने। वो वहाँ से तुरंत भागा है, कहता टीका भी बाद में कराऊंगा, पहले दुकान सील हो रही है, मैं वहाँ पे जाऊँ।
मतलब त्यौहार के दिन आप फोटो देखिए, फोटो में दिवाली की झालरें लटकी हुई, झालरें मतलब खुशी का, और नीचे ताले पे सील लग गई, मातम हो गया, खुशी के सामने मातम। ये ऐसा सीन बना हुआ है कि देख के आंसू निकलते हैं। तो ये तो सरकार है, मतलब मानवता की उस पर प्रहार है, बिल्कुल कोई मानवता नहीं रखी उन्होंने। त्यौहार के दिन वहाँ पे सीलिंग कर दी। अच्छा, इसका घोषणा पत्र था बीजेपी का, मेरे पास है भी फ़ोन में, उसमें लिखा है हम 11,000 दुकानें जो सील हुई हैं उनको हम खोलेंगे। मुझे लगता है गलती से लिख दिया उन्होंने, 11,000 खोलेंगे नहीं, 11,000 और करेंगे। मतलब क्या इनका मंशा है, मेरा समझ नहीं आ रही। हमारा जो एमपी है यहाँ के, वो भी हमारे एक व्यापारी नेता है। जब वो एमपी बने हमें इतनी खुशी हुई कि एक व्यापारी नेता है, व्यापारियों की समस्याओं को समझते हैं। वो जितनी बार मिलते हैं वो कहते हैं जितनी समस्या आप मुझे बताते हैं ना उससे ज़्यादा मुझे पता है, मैं यहाँ का पला बड़ा हूँ, यहाँ का नेता हूँ, व्यापारी नेता हूँ, मुझे व्यापारी की सारी समस्याएं। और हमारे मर्केंटाइल ऑफिस में अभी कुछ समय पहले आके गए, बोले एक भी दुकान में सील नहीं होने दूंगा। तो अब आपके सामने सील हो गई कल 9 दुकानें। सीलिंग के मामले में व्यापारी सही हैं या फिर एमसीडी, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है ही नहीं कि मैं फैसला करूं। लेकिन ये बात ज़रूर कहूंगा कि जब सालों से यहाँ पर ये दुकानें चल रही हैं तो क्या एमसीडी को पता नहीं था कि ये दुकानें यहाँ चल रही हैं, या फिर एमसीडी को अचानक से कुछ पता लगा कि यहाँ पर कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है रेजिडेंशियल इलाके में, तो वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने यहाँ पे सीलिंग कर दी। अच्छा, सीलिंग करनी ही थी तो फिर जब काफ़ी समय से यहाँ दुकानें ये चल ही रही थी, कमर्शियल इस्तेमाल यहाँ पर चल ही रहा था, सही है गलत वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या भाई दूज के त्यौहार वाले दिन ही आपको यहाँ पर सीलिंग करना बहुत ज़रूरी था? आखिर क्या ज़रूरत थी कि आप भाई दूज वाले त्यौहार के दिन, जब लोग त्यौहार मना रहे हैं और पूरे देश में ये माहौल है कि अभी छुट्टी चल रही हैं, तो उस दिन सीलिंग करने की क्या ज़रूरत थी? चांदनी चौक दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।